नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है क्योंकि दोस्तों मैं इंडेक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट क्यों हो रही है। दोस्तों, अगर आपने मार्केट को नोटिस किया होगा तो मार्केट पिछले कुछ समय से काफ़ी हरा हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी के बीच में अगर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में हेविली निवेश किया है तो गैस आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी रेड देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी लाल होगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है कि आपका जो एलोकेशन होना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप में ऑफकोर्स होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम होना चाहिए, और लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में हेविली निवेश किया है तो क्या इधर पे एग्जिट करें। मार्केट क्यों गिर रहा है? ऑफकोर्स गैस, मार्केट कभी भी गिरता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो जाता है। इसके पहले कोरोना वायरस था, उसके बाद बॉन्ड डील था, उसके बाद फेड की कमेंट्री थी। तो गैस, हमेशा मार्केट को कोई ना कोई तो बहाना मिलता ही है। लेकिन इसी बीच में गैस, अभी के टाइम की बात की जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो क्या इधर पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और हमें करना क्या चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है, और इधर पे क्या मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में एग्जिट कर लूँगा, सब कुछ डिस्कस करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गैस, अगर आपने मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो आज के दिन गैस मिड कैप की बात की जाए तो 0.86% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। 232 पॉइंट की बात की जाए तो हमें गिरावट का शिकार देखने को मिला। ऑल्दो आप देखें तो स्मॉल कैप में हमें 200 अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 2% डाउन था। और इसी के बीच में एप्पल ने अपने स्प्लिट को भी अनाउंस किया, लेकिन उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है उसमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैक्सिमम दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में आज हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी थी। निफ्टी मिड कैप 100 की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो स्टॉक्स है दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो हमें अच्छे खासी गिरावट का शिकार देखने को मिले। जुबिलेंट फूडवर्क जो पिछले कुछ समय में अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई पड़ रहा था, उसमें भी आज हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। दोस्तों, स्मॉल कैप का भी वही हाल अगर आप देखें। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की जाए, वहाँ पे गाइस 15% गिरावट हमें देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उज्जीवन के जो ग्रुप के स्टॉक्स है, लॉरस लैब की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, वोकार्ट फार्मा की बात की जाए, रेन इंडस्ट्री की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं गैस 5% 6% के आसपास सब में हमें गिरावट देखने को मिल रही। तो 90% जो स्टॉक्स है इस पोर्टफोलियो में, मतलब इस बास्केट में, सब दोस्तों हमें लाल देखने को मिल रहा था। और इसी की वजह से मार्केट तो आज हरा में ही क्लोजिंग हुआ, लेकिन इधर पे जो सेल ऑफ है वो हमें चुपके से देखने को मिल रहा है। और मार्केट को खड़ा रख के दोस्तों इधर पे पीछे से स्मॉल कैप और मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। इस न्यूज़ का इंपैक्ट समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या बताया, हमेशा दोस्तों न्यूज़ आते रहता है, लेकिन यस, मार्केट कभी कोई न्यूज़ को पॉजिटिव लेता है तो कभी कोई न्यूज़ को नेगेटिव लेता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने स्मॉल कैप में और मिड कैप में अच्छे क्वालिटी स्टॉक में निवेश किया तो आपको पैनिक वाली बात नहीं है। इस बुल फेस में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल्स कोलैप्स है, लेकिन वो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, तो उसमें चिंता वाली बात है। लेकिन अगर आपने फंडामेंटली अच्छी कंपनी को लिया है तो गैस मार्केट में हमेशा न्यूज़ का सिलसिला आते रहेगा। इसके पहले BSE ने सर्कुलर जारी किया था तो मार्केट गिरा था। सेम दोस्तों अभी की बात की जाए तो बॉन्ड जो टेम्पर है उसको लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके पहले मैंने आपको एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था, फेड ने बताया है कि वो जो इतना कॉन्स्टेंट जो बॉन्ड परचेज कर रहे हैं उसको दोस्तों इसी साल तक वो कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी दोस्तों इस साल के एंड तक हमें वो जो न्यूज़ है उसका रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मतलब इधर पे जो फेड की कमेंट्री थी कि मार्केट को लिक्विडेट करना है, बैंकों के पास पैसे पहुंचाने हैं और साथ ही साथ बॉन्ड को परचेस करते रहना है, तो ये सब न्यूज़ अगर रुकती है, जो कभी ना कभी रुकने वाली बात है, तो ये दोस्तों मार्केट को थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट देता है। और इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप जल्दी गिरना स्टार्ट होते हैं, बिकॉज वो जल्दी भागते भी हैं और वहाँ पे गाइस जल्दी ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। तो रीज़न दोस्तों आपको पता है कि पिछले 6 महीने से इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन अभी के बारे में डिस्कस की जाए दोस्तों तो अभी के टाइम में ये बात हो रही है। ट्रेजरी यील्ड की बात की जाए तो वो हमें दोस्तों फिर से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है अप साइड में। अब ट्रेजरी यील्ड क्या होता है, या तो कभी भी बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं, ट्रेजरी यील्ड बढ़ते हैं, तो उधर पे क्या होता है कि जो इमर्जिंग कंट्री है वहाँ से FIIs थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं, पैसा निकालते हैं और सेफ साइड में जाने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी इंडेक्स में गिरावट होती है, निफ्टी 50 की मैं बात बोल रहा हूँ, सेंसेस की बात कर रहा हूँ, उसमें गिरावट से पहले स्मॉल कैप में और मिड कैप में करेक्शन हो जाता है। और इसीलिए गाइस मैक्सिमम स्टॉक्स में आज के दिन में हमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। बीच में गाइस जो बड़ी कमेंट्री आ रही है बड़े बड़े एनालिस्ट का, वो क्या है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि इधर पे करना क्या चाहिए। दोस्तों बात की जाए स्मॉल कैप और मिड कैप, आपको जल्दी पैसा बना के देते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। बहुत लोग जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही भारी एलोकेशन देते हैं। मैंने आपको बहुत बताया एलोकेशन दीजिए, लेकिन सोच समझ के। आपके पास लार्ज कैप वाली कंपनी ऑफकोर्स होनी चाहिए, बिकॉज वो गिरते कम है और आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफाई करके हेज करके रखते हैं। उसी बीच में अगर आप देखें तो अगस्त के बाद दोस्तों ये
एक थोड़ा सा अगस्त में ही अगर आप देखें तो थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव न्यूज़ हैं। जून जुलाई की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी भरकम तेजी हमें देखने को मिल रही थी। सारे स्टॉक दोस्तों बहुत ही आसमान छू रहे थे। इसमें कोई ऐसे ऐसे स्टॉक्स भी है जो फंडामेंटली अच्छे नहीं है लेकिन अपने ऑल टाइम हाई पे भी हैं। तो इसलिए याद रखिए दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप में फ़िल्टर करना सीखें। देखिए कौन से स्टॉक के जो अर्निंग हैं वो अच्छे हैं, कॉन्स्टेंट हैं, किस में डेट कम है, प्रोमोटर होल्डिंग किस में कॉन्स्टेंट है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी बॉन्ड का जो परचेस है वो करना कम होता है तो इसमें ये संकेत होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी का इशू होने वाला है, लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होने के चांसेस हैं। और इससे क्या होता है, जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो बहुत ही लिक्विडिटी पे सर्वाइव करते हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया हो गए या फिर बहुत सारी कंपनीज हो गए जिनको पैसे की आवश्यकता होती है, उनको पैसे मिलते नहीं है तो वो कंपनी कोलैप्स हो जाती है। लेकिन इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये नहीं कंक्लूजन निकालना चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी खराब हो गए। नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी है जो कैश रिच हैं, उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ है। आने वाले कल में वो लार्ज कैप भी ज़रूर बनेंगे, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि आपको अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़रूर खरीदारी करते रहना चाहिए। इसी तरह पर अगर आप देखें चंदिश का माने जाए तो जर्नी में हमेशा अप एंड डाउन होता है और ये जो करेक्शन होता है ये बहुत ही हेल्दी माना जाता है। बिकॉज याद रखिएगा, जो फ्रॉथ मार्केट में जमा हुआ रहता है कि एक इजी मनी के लालच में कि भाई इजी मनी मिल जा रहा है, आप खुलते ही देख रहे हैं पोर्टफोलियो हरा है, हर दिन 5% 10% का सर्किट लग रहा है, तो गाइस वो सब मार्केट में एक एक्सेप्टेबल नहीं होता। यस, बुल फेस में सेंटिमेंट काम नहीं करता, वहाँ पे ग्रिड का मीटर है बहुत ही अप होता है। लेकिन जब भी मार्केट रिवर्स करता है तो याद रखिएगा, जो फंडामेंटली वीक कंपनी है, जो डिजर्व नहीं करते, वैल्यूएशन अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो उसमें हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने देखा होगा आज के दिन भी एक आईपीओ की लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी और वो डिस्काउंट रेट पे हुई थी। इसके पहले आपने देखा कि बहुत ऐसे आईपीओ है जो उसके वैल्यूएशन डिजर्व भी नहीं करते हैं लेकिन उनकी प्रीमियम लिस्टिंग हुई 60%, 70%, 80% के आसपास। लेकिन आज के दिन की बात की जाए, नोवोकिया का जो आईपीओ हमें लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिला, उसमें भी हमें एक डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिली। कार्ड रेट की बात की जाए तो उसमें भी कैसे हमें डिस्काउंट रेटिंग देखने को मिल रही थी। मार्केट में याद रखिएगा सेंटीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसमें मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप मिड कैप में अच्छी कंपनी लिए हुए हैं, स्मॉल कैप में अच्छी कंपनी लिए हुए हैं, तो उसमें ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है। और याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि हम लोग कौन कौन से पैरामीटर को चेक करते हैं। ऐसी कंपनी जिसके अंदर ग्रोथ हो, ऐसी कंपनी जिसके अंदर प्रोमोटर होल्डिंग सही हो, ऐसी कंपनी जिस पर डेट बहुत कम हो, प्लेस की समस्या ना हो, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी हो और उस कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हो कि आने वाले कल में टिक जाए और उनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता हो। तो ऑफकोर्स मार्केट गिरेगा तो सब स्टॉक गिरेंगे, लेकिन दोस्तों मार्केट जब भागेगा तो उस स्टॉक में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाएगी। यही सब रीज़न है जहाँ पे निफ्टी मिड कैप की बात की जाए वो काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए तो काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो एजेंडा होता है ऑपरेटर्स का या फिर प्रॉफिट बुकिंग करने का, उसको एक बहाना चाहिए। वो कभी बहाना मिल सकता है। इसके पहले कोरोना वायरस था, उसके बाद जो बॉन्ड यील्ड का राइज था वो, ट्रेजरी यील्ड का जो राइज था वो, उसके बाद दोस्तों डेल्टा वेरिएंट का वायरस का जो अभी का खतरा देखने को मिल रहा है। तो यस, मार्केट हमेशा कोई ना कोई रीज़न फाइंड करता है मार्केट चढ़ाने का या फिर मार्केट गिराने का। लेकिन इसी में मैंने क्या बताया, जो अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप में आप बने रहें। यस, मार्केट गिरेगा तो मार्केट भागेगा भी, लेकिन मार्केट में याद रखिएगा आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आज पोर्टफोलियो बनाए कल से उसका लाभ लेंगे तो ऑफकोर्स गाइस ये स्पेकुलेशन है, ये पोर्टफोलियो बिल्डअप नहीं होता। बीच में दोस्तों मैं कंक्लूजन यही देना चाहूँगा कि अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप क्वालिटी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जिनके अंदर आपको पोटेंशियल दिखाई पड़ता है और जिनके अर्निंग्स कोविड के टाइम में भी ठीक थे और कोविड के बाद भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो उन सब स्टॉक्स में खरीदारी करते रहें और अच्छे स्टॉक में अगर बने रहेंगे तो वो टेम्प्रोरी फॉल होता है, लेकिन अपनी एसआईपी को धीरे धीरे कंटिन्यू करें। वैसा नहीं कि जाकर बल करते हैं। मार्केट का बॉटम और मार्केट का टॉप किसी को पता नहीं होता। ऑल्दो अभी तक की बात की जाए तो कोई ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से स्मॉल कैप और मिड कैप में वही 8 से 10% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से गाइस अच्छे स्टॉक बने रहें। मार्केट गिरेगा तो मार्केट भागेगा भी, लेकिन यही सब की वजह से थोड़ा मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर थोड़ी सी हमें प्रेशर देखने को मिल रही है। बस मैंने अपना कमेंट्री साफ कर दिया। अच्छी कंपनी पे निवेशित है तो निवेशित रहें, और जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी नहीं है, जो बहुत ही डेट उनके ऊपर होते हैं और जो फालतू खामाखा भाग रहे हैं, तो उनसे बचें, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक से बचें। और जो स्टॉक में आपको सही में पोटेंशियल दिखाई पड़ता है तो एक छोटा सा फॉल से डरना नहीं है। इसके पहले भी हमने निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी को गिरते हुए देखा है, उसके बाद रिकवरी करते हुए देखा है। बस एक चीज़ चाहिए दोस्तों, वो है टाइम। अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो हरे भी होंगे और आपके पोर्टफोलियो चमकेंगे भी। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।